हेलो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों का इस सवाल है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करने के लिए मुझे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर फ्री रिसोर्सेज के माध्यम से क्या तैयारी की जा सकती है, या फिर आखिर कोर्स खरीदना चाहिए तो किसका खरीदना चाहिए। ऐसा सवाल दिमाग में आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पिछली वाले में नहीं हुआ होगा, 2.0 में भी नहीं हुआ होगा, या फिर 1.0 भी शायद दिया उनको नहीं हुआ हो, तो उनको सेल्फ डाउट्स ये हो रहा होगा क्या यार कोर्स खरीदने की वजह से नहीं हो रहा है क्या, या फिर कोर्स खरीदना ही चाहिए। मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर दूं, किसी का भी कोर्स खरीदने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता है। क्यों? आप इस चीज़ को मेरे से बेहतर समझ सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकॉल करा दूं। हम एक क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम सभी बच्चों को बराबर पढ़ाते हैं। उस क्लास चाहे 20 बच्चे हो, चाहे 30 हो, चाहे 150 हो, चाहे 100 हो, तो उसमें से एक बच्चा टॉप करता है, एक बच्चा सेकंड रैंक लाता है, एक बच्चा थर्ड रैंक लाता है, एक बच्चा ऐसा भी होता है जो फेल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पढ़ाया नहीं सही था। इसका मतलब ये है कि सामने वाले में ने चीज़ों को कितना कैप्चर किया, कितनी चीज़ों को सीखा उसने। यही सेम चीज़ें लागू होती है अगर आप किसी का कोर्स खरीदने का सोच रहे हो। अगर आपके दिमाग में ये मेंटेलिटी कि कोर्स खरीदने सिलेक्शन हो जाता है तो आप गलत रॉन्ग वे में हो। मैं ये इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कोर्स नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 8, 10, 15, 20 तो खरीद लेना चाहिए एक साथ में। कोर्स खरीद के लेने सिलेक्शन नहीं होता है, आपको पढ़ना भी पड़ता है। चीज़ों को आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, बुक से पढ़ो, ऑनलाइन मॉक टेक्स्ट से पढ़ो, बस पढ़ो। और सही कंटेंट को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सही चीज़ों से जुड़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल को मैंने देखा कि बीपीएससी तैयारी से क्वेश्चन करा रहे हैं, पता नहीं क्या करा रहे हैं। आप क्वेश्चन के पेपर को तो देखो, क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, क्वेश्चन आखिर आयोग पूछ क्या रहा है पहले ये भी तो समझो। लेकिन नहीं, उनको कराना है 30 घंटे का मैराथन, उनको कराना है 6 घंटे का मैराथन। एग्जाम ओरिएंटेड जब तक आप चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। थोड़ा कटु है पर सत्य है। एग्जाम की चीज़ों को आराम से पीवाईक्यू पेपर को देखो, पीवाईक्यू पेपर को आराम से सॉल्व करो, उसके बाद समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, मेरा लेवल क्या है। इन चीज़ों को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका एग्जामिनेशन में चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। यूट्यूब पे आज इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है कि आप दुनिया की किसी भी चीज़ों को सीख सकते हो। इंटरनेट के महत्व तो ये है कि आप सुई में धागा डालने से लेकर के हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं ये भी सीख सकते हो। समस्या ये है कि हमको रील्स देखने से टाइम नहीं है। समस्या ये है कि जो टाइम हमको मिलता है हम इंस्टाग्राम से टाइम नहीं मिलता। समस्या ये है कि हमको फेसबुक में तो चीज़ों को देखना है। समस्या ये है कि हमको व्हाट्सएप पे तो चीज़ों को कवर करना है। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, आपको बेशक करना चाहिए। किस चीज़ को कितना समय देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में समझना। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आपको हो सकता है कि कई और परीक्षाएं आपको देना ही पड़े। थोड़ा सा मैंने निगेटिव टाइप की बातें की, लेकिन आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के माध्यम से शायद एक पॉजिटिव एनर्जी आए। क्योंकि जब तक आपके अंदर डर नहीं होगा किसी भी चीज़ को लेकर के, पढ़ने को लेकर कि यार मेरे को पढ़ना है, एग्जाम है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 4 महीना बाद, या फिर नहीं हुआ तो क्या बताऊँगा। क्योंकि कभी कभी एक अच्छा पॉजिटिव डर होना भी हमें एक आगे की ओर बढ़ाता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है। किसी भी कोर्स को अगर आपका अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोर्स लेना किसको चाहिए। मैं ये भी बताता हूँ आपको। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप कोर्स ले सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट को दे रहे हो, आपका 40-50 नंबर आ रहा तो आपको कोर्स बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट देने के बाद या फिर आपने तैयारी की 1.2, 2.2 या 3.0 किसी भी परीक्षा को दिया है, आपका स्कोर 5 नंबर 8 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब आपको कोर्स की नीड नहीं है। समझो कोर्स की नीड किसको है। इसका मतलब आपने जो भी रिसोर्सेज को फॉलो कर रखा है, जो भी आपकी नोट्स है, जो भी आपकी बुक्स है, उसको अच्छे से और मथने की जरूरत है। अब मेरी बातों में अगर नहीं भरोसा तो आपने जो पेपर दिया था उसको उठा के देख लो। आपने उसमें 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे गलत किया जिसका परिणाम ही कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लैक ऑफ रिवीजन की कमी की वजह से जिनका सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि वो कोई दूसरे ग्रह से आते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है सिर्फ वो थोड़ा सा अलग करते हैं। अलग वो ये क्या करते हैं कि कम चीज़ों को बहुत बार पढ़ लेते हैं ताकि उनके फेफड़े से लगाकर पूरा दिमाग तक घुस जाए वो चीज़ें, कि वो क्वेश्चन अगर सोते हुए कोई पूछ ले कि यार ये इसका आंसर क्या आएगा तो बता दें। इस तरह से अगर चीज़ें आप कर पाते हो तो आप देखो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हो और आपको इसके बाद टीआरई की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ये वीडियो बेसिकली बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि बहुत सारे लोगों को लगता है यार कोर्स को लेकर के चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो तो बिल्कुल खरीद लो। अगर आप कोई मॉक टेस्ट खरीदना है बिल्कुल खरीद लो। कोई बुक्स खरीदना है बिल्कुल खरीद लो। कोई भी चीज़ अगर आपको दिमाग में है कि यार ये लेना है तो बिल्कुल खरीद लो, मैं सोचना नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया से मेहनत करना। जब तक आप बेहतरीन तरीके से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको ये महसूस होगा कि यार थोड़ा सा कमी रह गई।
100% अपना अपने काम में देखना देना सीख लो। जब तक आप 100% अपने काम में नहीं दोगे तब तक आप देखोगे कि, क्योंकि एक चीज़ मैंने सीखी है कि मेरा 1.0 में भी नहीं हुआ था, 2.0 में नहीं हुआ था। 2.0 में ना होने का रीज़न मेरा कोई गलती नहीं था, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। 1.0 में ना होने के बाद मुझे दुख हुआ था, और रियली दुख हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पैटर्न नहीं पता था, मुझे सिलेबस नहीं पता था मुझे, क्योंकि पहली बार एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, बिहार के बारे में कुछ नहीं पता था, कितने बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई चीज़ों की कोई जानकारी नहीं थी। तो बेसिकली मैंने फिर बस ऐसे जो पहले का पढ़ रखा था जो चीज़ें, उसी के बेस पर मैं एग्जाम देने पहुंच जाता हूँ, मुंह उठा के, बोलते नहीं मुंह उठा के आ गया, वही वाला सीन था। ऐसे एग्जाम देने पहुंच जाता हूँ। इस चक्कर जो 4 से 5 नंबर बाफड़ मेरा स्कोर था, और सरफट कट ऑफ गई, जो 6-7 नंबर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बस यही उसका यही रीज़न था। ऐसा नहीं कि 6-7 नंबर खींचे नहीं जा सकते, बिल्कुल खींचे जा सकते थे। यही छोटी छोटी गलतियाँ थी जिसका परिणाम ये हुआ था। और इन चीज़ों को आप फॉलो करो। और अगर आप एग्जाम देकर आए हो, और अगर आप सोच रहे हो कि यार जब अब नहीं पढ़ें, कुछ दिन बाद पढ़ें, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आप वही गलतियां कर रहे हो जो बेसिकली बहुत बार आपने की है। इन गलतियों को बचो। आपको एनालाइज इन चीज़ों को तब होगा जब आपको फिर से रिजल्ट आएगा, और फिर ये होगा कि यार नहीं हुआ। तो अपने आप को कंटिन्यूटी के साथ जोड़ो। आपके पास 2 घंटे टाइम, आप 2 घंटे पढ़ो। 4 घंटे टाइम है, 4 घंटे पढ़ो। 8 घंटे टाइम, 8 घंटे पढ़ो। क्योंकि टाइम का बाउंडेशन नहीं होता किसी एग्जाम को लेकर कि आप इतने घंटे पढ़ोगे तभी भी सिलेक्शन होगा। कुछ लोग 4 घंटे पढ़ के एग्जाम निकालते, कुछ लोग 8 घंटा पढ़ के निकालते, कुछ लोग 2 घंटे पढ़ के निकालते, कुछ लोग 16-16, 14 घंटे पढ़ते, फिर भी एग्जाम नहीं निकलता है। यही था इस वीडियो को बनाने का मेन मौका, मेरा मोटो, मेन रीजन यही था। चीज़ों को करते रहो। अभी किसी और कोर्स के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बिगिनर हो, तो आप आराम से खरीद भी लो, आराम से पढ़ते रहो। थैंक यू। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।